दोस्तों, सियासत में लफ्फाजों की कमी नहीं है। और कहा जाता है जो जितना बड़ा लफ्फाज है, यानी जो जितनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक सकता है, वो सबसे बड़ा राजनेता बन जाता है। और देखिए, है भी कई लफ्फाज, वो तो आपके सामने उदाहरण है ही है। लंबी लंबी डींगे हाँकना और उस डींगे हाँकने के बाद कह देना भाई ये तो जुमला था। और जब चुनाव करीब आए तो ऐसे लोगों की तादाद भी बढ़ती है और ऐसे बयानों की तादाद भी बढ़ जाती है। लेकिन ये सारे हथकंडे उस राज्य में चलते नहीं है जिस राज्य की जनता प्रोग्रेसिव हो, यानी कि वो जाति धर्म से ऊपर उठकर ये देखती हो कि उनकी सरकार या फिर ये जो पर्टिकुलर पार्टी है उसके वादे क्या है और ये पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ऐसे राज्यों में लफ्फाज काम नहीं करवा पाते, यानी कि वो अपनी पार्टी को जीत नहीं दिला पाते। यही एक वजह है कि लाख कोशिशों के बाद, हर तरह के हथकंडे चलने के बाद दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं जताया भरोसा तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी पर। और आज वही सारी चीजें आपके सामने लेकर आया हूं। आप इन आंकड़ों को देख लीजिएगा। जैसे इन तमाम चीजों को देखेंगे समझ जाएंगे कि दिल्ली की जनता ये बार बार सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर ही भरोसा क्यों करती है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। वैसे तो आपको पता ही है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में इन दिनों क्या हो रहा है। वहां मस्जिदों के नीचे से मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। वहां लगातार एक एक मस्जिद को प्रतिबंधित किया जा रहा है, यानी विवादित किया जा रहा है। वहां सैकड़ों साल पुराने मंदिरों को ढूंढकर अपनी पीठ थपथपवाई जा रही है। लेकिन दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है एक अलग तरह की क्रांति। और पिछले 10 साल से जो क्रांति चल रही है उसे देखकर जनता खुश भी है। यही वजह है कि मैं सोचिए, एक दौर ऐसा कि इस दौर में सारी मशीनरी लगा लेने के बावजूद भी दिल्ली की जनता आखिरकार आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुनती है, इतनी ताकत लगाने के बाद। क्योंकि बीजेपी इस बात को जानती है कि बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लेकर अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम ये तमाम चीजें करके वो माहौल क्रिएट करते हैं, वो दिल्ली में नहीं हो पाता है। अब आपको कुछ चीजें दिखा देता हूं कि आखिरकार दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल की सरकार रही हो या फिर अब आम आदमी पार्टी की अतिशी की सरकार है, मुख्यमंत्री का चेहरा ही बदला है ना, लेकिन नीतियां तो वही रहेंगी। वो बात अलग है कि नए नए खेल किए जा रहे थे। कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कि उपराज्यपाल ने अतिशी की तारीफ कर दी, केजरीवाल साहब के लिए ये कह दिया वो कह दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी की तो नीतियां वही हैं, सरकार की नीतियां तो वही है ना। और वो नीतियां क्या कहती हैं जरा गौर से देखिएगा। मैं सबसे पहले आता हूं किसी भी जिंदगी सांसों की बात करूंगा, उसके बाद आपके अधिकार की। सांसों की बात का मतलब समझिए कि स्वास्थ्य विभाग, जिस स्वास्थ्य विभाग की चरमराहट की गूंज हर बरस नहीं हर महीने गूंजती थी तब तक जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी। मैं पूरी साफ गोई से कह रहा हूं, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो या फिर कांग्रेस की, दोनों ही सरकारों में आपने दिल्ली की जो चरमराती हुई स्वास्थ्य व्यवस्था थी सबने देखी। एक सुलभ और बड़ा सरल तरीका आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल ने निकाला। क्या? मोहल्ला क्लिनिक। पहले मैं कुछ चीजें दिखाने जा रहा हूं कि कैसे स्वास्थ्य क्षेत्र को पूरी तरह से न केवल बदल कर रखा बल्कि एक मॉडल के तौर पर पूरे देश दुनिया के सामने रखा कि अगर इच्छा शक्ति काम करे ना तो कुछ ऐसे जीते जाते हैं चुनाव। ये सब काम किए जाए तो आसानी से जीते जाते हैं चुनाव, क्योंकि इस दौर में भी जनता विकास ही चाहती है, लफ्फाज नहीं। पहले आंकड़े देखिए आप। ये आंकड़ा बताता है, देखिए क्या क्या लिखा है इसमें जो दावे किए गए हैं उसके मुताबिक देखिए, ये पूरा डेटा हमने निकाल के लाया आपके पास। 2023 के 11 महीनों में दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों में 65,000 मरीजों के निजी प्रयोगशालाओं के लिए रोग संबंधी जांच कराई गई। दिल्ली में फिलहाल 533 मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहे हैं। हर एक मोहल्ला क्लिनिक की खासियत क्या है? वो ये है कि वहां एक डॉक्टर है, एक सहायक के तौर पर, असिस्टेंट के तौर पर है, एक फार्मासिस्ट की भी नियुक्ति की गई है और एक मल्टीटास्किंग कर्मचारी भी है। ये तमाम चीजें वहां पर हैं जिनको वहां पर नियुक्त किया गया। रोजगार तो मिला ही मिला, लेकिन अब लोगों के घरों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच रही हैं। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली ही नहीं, अगर ये मत सोचिए सिर्फ दिल्ली से सटा कोई भी इलाका हो, हरियाणा के लोग भी आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी वहां करने जाते हैं। हरियाणा दिल्ली में किसकी सरकार, राजस्थान के लोग भी पहुंचते हैं। ये मोहल्ला क्लिनिक बता रहा हूं, ऐसे ही नहीं है, बड़ी बड़ी बातें नहीं, इसकी तो तारीफ इंटरनेशनल लेवल पर भी हुई। देखिए क्या है, 548 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, 30 पॉली क्लिनिक्स चल रहे हैं, 400-450 तरह के निःशुल्क चिकित्सा परीक्षण भी होते हैं। अब डेटा एक और लेकर आया हूं, पहले मैं यही डेटा आपको बता देता हूं। 2020-21 में 1.5 करोड़ से ज्यादा मरीजों ने अपना इलाज कराया मोहल्ला क्लिनिक में। इसके बाद आया 2021-22 में
1,82,00,000 से ज्यादा मरीजों ने अपना इलाज कराया, चेकअप करवाया इन्हीं मोहल्ला क्लिनिक में। ये बड़े अस्पतालों को तो अभी जिक्र ही नहीं करा मैंने। अभी आगे देखिए 2022 से 2023 में तकरीबन 2,70,00,000 से ज्यादा मरीजों ने इन मोहल्ला बात के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध नजर आ रही थी कि कैसे काम। और यही एक वजह है कि हर बार कर ली जाए। आम आदमी पार्टी और झाड़ू यानी कि जो एक सफाई अभियान सा बन गया है उसी पर मोहर लगाती है दिल्ली की जनता। और ये बार बार पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हर जगह तो आप जीत जाते हैं, दिल्ली में आकर हार जाते हैं। ऐसा क्यों है कि आप पंजाब में हार जाते हैं? यह आपको समझना होगा क्योंकि लोग अब वहां की चीजें देखते हैं। चलिए एक और चीज है, एजुकेशन सिस्टम की बात कर लूं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा पूरा मॉडल तैयार किया गया केजरीवाल सरकार की तरफ से, सिसोदिया जी की तरफ से और ये तमाम जो उनके राजनेता हैं, कि उसने वाकई बड़े बड़े जो विदेशों में रहने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको लोगों को भी प्रभावित किया। दिल्ली के स्कूलिंग सिस्टम को देखने के लिए एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई अलग अलग देशों से लोग आ चुके हैं कि भाई कैसे इतना बड़ा बदलाव हो सकता है और कैसे बदलाव हुआ, क्या कुछ हुआ है, जरा पहले आंकड़े जरा देखिएगा। सबसे पहले हर कोई ये सोचता है कि बच्चे हमारे पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। उसके लिए मंत्रालय बनाने की जरूरत नहीं है कि आप अपने मंत्री को रोजगार देने के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए एक मंत्रालय बना दिया। आप में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और ऐसे ऐसे लोगों को मोदी सरकार ने स्किल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी दे रखी है जिनको खुद नहीं पता कि उसके लिए क्या करना होता, उसके बारे में नहीं पता। लेकिन दिल्ली सरकार ने जो किया, आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया, पहले देखिए, ये मेरे पास आंकड़ा है। क्या बताया गया? दिल्ली सरकार ने 50,000 रुपए की सीड मनी देने का ऐलान किया है। अब इससे क्या होता है, जिससे आने वाले वक्त में जो स्टूडेंट्स है, छात्र है, वो अभी से स्टार्टअप शुरुआत कर सकते हैं। यानी नौकरी करेंगे नहीं, नौकरी देने वाले बने। ये चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, ये चाहती है आम आदमी पार्टी की सरकार। और यही है कि तमाम स्टूडेंट्स, एक तरफ वो है जो छात्रों के नाम पर मस्जिदों के नीचे से मंदिर ढूंढवा रहे हैं, और एक तरफ ये है, अब ये तय आप लोगों को ही करना है कि आपको या आपके बच्चे मस्जिदों के नीचे से मंदिर ढूंढें, या फिर आपके बच्चे स्किल डेवलपमेंट उनका ऐसा जबरदस्त हो कि उनको नौकरी करने की जरूरत ना पड़े, वो अपना स्टार्टअप शुरू कर सके, बिजनेस शुरू कर सके। क्योंकि उसके लिए अभी से नींव डाली जा रही है दिल्ली के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में, क्योंकि उनको न केवल सीड मनी दी जा रही है बल्कि स्टार्टअप के जो नए नए आइडियाज है वो लगातार साझा किए जाते हैं। आपको आंकड़ा दिखाता चल रहा हूं इसीलिए। अब इसमें क्या बताया गया, दिल्ली सरकार की तरफ से एक बिजनेस ब्लास्टर योजना की शुरुआत उस वक्त की गई जब मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री थे। अब इसमें क्या होता है, 11वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं उनका ग्रुप बना दिया जाता है, उनको 2-2 हज़ार रुपए की सीड मनी दी जाती है, उनका बिजनेस आइडिया फिर आगे बढ़ाया जाता है, और फिर उसके बाद जैसे वो पास होता है तो 25,000 रुपए की मदद दी जाती है, जिससे बच्चे को लगता है कि उसने जो सोचा उसे और विकसित करने का मौका मिलता है, तो उसकी ऊर्जा, उसका जुनून आगे बढ़ता है। और ये कहते हैं ना कि दिल्ली की जनता के साथ साथ ये बच्चे जो नई नई वोटर्स आ रहे हैं, जिनकी उम्र जैसी वोटिंग करने की आ रही है, वो क्यों सिर्फ आम आदमी पार्टी को वोट कास्ट कर रहे हैं? वो ये जानते हैं कि भविष्य कहां पर सुरक्षित है। तो देखते चलिए, करोड़ों का टर्नओवर हो चुका है। आज बताया जाता है इनकी तरफ से कि कई ऐसे ग्रुप बन चुके हैं जिनका करोड़ों का टर्नओवर है और कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। ये बिजनेस ब्लास्टर स्कीम ने ना काफी चीजें बदल कर रख दी हैं। ये तमाम चीजें देखने को मिली है, और यही एक चीज है जिसकी वजह से स्कूलों से निकल रहे नौकरी देने वाले युवा, और ये सारी की सारी स्कीम किसकी वजह से आई? केजरीवाल। आप ये स्कीम आप जाकर देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी तो बहुत राष्ट्रवादी पार्टी है ना, कहती है अपने आप को। जाकर देखिए बीजेपी शासित राज्यों के कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं और चल भी रही हैं, तो वो कितनी धरातल पर उतर रही है। यही वजह है, मैंने शुरुआत में आपसे कहा ना, दिल्ली में बीजेपी के लिए सरकार बनाना इसीलिए तो मुश्किल हो गया है क्योंकि आम आदमी पार्टी वो काम करके दे रही है जिसकी जरूरत जनता को सबसे ज्यादा है। वरना हिंदू मुसलमान करना किसके लिए बड़ी बात होगी, सोचिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।